बच्चों, आज के इस विषय में इस वीडियो में हम लोग जो यूनिट 16 है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के पार्ट 1 को हम सीखेंगे। क्लास 5th मैथ्स में एक यूनिट 16 है ट्रायंगल चैप्टर, उसका पार्ट 1 यानी आधा भाग इसमें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं बच्चों। हाँ, एक और बात कि आप सबका फिर से एक बार स्वागत है चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाकी बच्चों, मैं बात कर रहा था कि ट्रायंगल चैप्टर के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है आज। तो इस ट्रायंगल चैप्टर की स्टडी करने से पहले कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं, जो कि वी हैव स्टडीड इन अवर प्रीवियस क्लासेज। हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेज में जिन चीज़ों के बारे में स्टडी किए हैं, थोड़ा सा एक हल्का झलक आपको उनका दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रायंगल क्या है। तो हमारे डेली लाइफ में बच्चों देखिए ट्रायंगल दिखाई देता है हर जगह। अगर हम देखें अपने चारों तरफ तो बिल्डिंगें हमको दिख सकती हैं, खाने वाले आइटम्स हमको दिख सकते हैं, हमारे घर की दीवारों पर कुछ ट्रायंगल जैसा शेप वाला कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। उसके अलावा ब्रिज वगैरह में और तमाम चीज़ों के जैसे गेट हो गया, डोर हो गए, उनमें जो पैटर्न्स होते हैं उसमें भी ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। ट्रायंगल यानी जो 3 साइड से मिलकर बना होता है। आप देख पा रहे होंगे, आपको ये अच्छी तरह से पता है। ज़्यादा समय इस पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी है। ये केवल रिकैप्चुलेशन है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए आपको ये इमेज दिखा दिया। अब बात आती है बच्चों ट्राइएंगल। अब इसमें ट्राइंगल में ट्राई प्लस एंगल, देख रहे हैं, एक वर्ड एंगल आ रहा है। तो अब थोड़ा सा एंगल का भी झलक देख लीजिए कि एंगल के बारे में हम लोग क्लास 4th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एंगल कैसे बनता है बच्चों? जब दो लाइनें, दो साइड्स किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जब दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर को। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्म्स आकर मिली हैं, साइड्स आकर मिली हैं, लाइनें दोनों जिस पॉइंट पर आकर मिली हैं, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो दोनों लाइनें हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्म। बच्चों, अब इस जब हमको ये पता चल चुका है कि एंगल कैसे बनता है, दो आर्म्स यानी दो जो लाइन सेगमेंट है जब किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसी को हम, इस पार्ट को हम एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है एंगल। अब इसका नेम कैसे हम लिखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए बहुत छोटे से समय में। देखिए बेटा, एक यहाँ पर मैंने इमेज बनाया है। पॉइंट ए पर दो लाइनें आकर मिल रही हैं, देख रहे हैं, दो लाइनें आकर पॉइंट ए पर मिल रही हैं, यानी पॉइंट ए हो गया वर्टेक्स, और ये दोनों लाइनें, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है। तो अब इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? इस एंगल का नाम लिखने के लिए हमको बच्चों हमेशा याद रखिए, देखिए ये एंगल का साइन है। जब भी हम किसी एंगल का नाम लिखते हैं तो ये साइन जरूर यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये एंगल का साइन बना दिए। अब हमेशा याद रखिए कि जब भी एंगल लिखेंगे, वर्टेक्स एंगल का नाम लिखेंगे, वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। तो वर्टेक्स को बीच में लिख लिए। अब बचा कौन कौन? बी और सी। तो अब चाहे बी को इधर लिख दीजिए, सी को इस तरफ लिख दीजिए, या फिर हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, सी को इधर और बी को इधर। लेकिन बच्चों वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा, आपको इस बात को याद रखना है। उम्मीद है आप सबको ये ऑलरेडी आता होगा, नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख लें। जैसे ये एक इमेज है PQR। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आकर Q पॉइंट पर मिल रहे हैं, मैंने इनका नाम दे दिया, और ये दोनों लाइनें यहाँ Q पॉइंट पर मिल रही हैं। तो अभी तो हम लोग सीखे हैं कि जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो उनके बीच में एंगल बनता है। अब एंगल का नाम लिखना है,
तो एंगल का साइन लगा दिए, वर्टेक्स बीच में रहता है यानी क्यू बीच में रहेगा। देखिए मैंने यहाँ बीच में लिख दिया। अब जो दो लेटर बच गए पी और आर, उनको एक बार पी को क्यू के पहले और आर को क्यू के बाद लिख दीजिए, या फिर इधर आर को क्यू के पहले लिख दीजिए, पी को बाद में लिख दीजिए। यानी कि इन दोनों को इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा, याद रखिएगा। इस इमेज को भी देख लीजिए, एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए दो लाइनें कौन कौन सी मिल रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों आकर यहाँ वाई पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जब दो लाइनें आकर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो यहाँ एंगल बनता है। इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, वर्टेक्स को बीच में लिख देंगे, तो एंगल साइन लगा है, वर्टेक्स वाई है, वाई को मैंने बीच में लिख दिया। अब बच गए दो लेटर एक्स और जेड, तो वाई के इस साइड और उस साइड दोनों साइड लिख दिए, एक बार एक्स इधर एक बार जेड इधर, या फिर हम चाहे तो जेड को पहले लिख सकते हैं और एक्स को बाद में, लेकिन वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जब हम लोग एंगल का नेम लिखना सीख गए तो अब देखिए अब थोड़ा थोड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड हम लोग करते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग केवल एक एंगल का नाम लिखते थे। उम्मीद है आप लोगों को एंगल का नाम लिखने आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप सब समझ गए हैं कि करना क्या है, कैसे एंगल नेम हम लिखते हैं। ठीक, आपके यस टाइप करने से मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को आ गया। अगला हमारा जो है बेटा देखिए पॉइंट, अब ट्रायंगल के फॉर्म में हमको पता करना है। हम जानते हैं 3 साइड से मिलकर ट्रायंगल बनता है। देखिए तो जब 3 साइड से मिलकर ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, तो देखिए एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों कहाँ जाकर मिल रही हैं, ए पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट वर्टेक्स होगा। ठीक, एक साइड इधर से आ रही है, एक साइड इधर से आ रही है, और दोनों ए पॉइंट पर मिल गए। ए पॉइंट पर मिले तो ये वर्टेक्स होगा, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारा एक एंगल होगा। तो बच्चों एक वर्टेक्स तो ए हो गया। ठीक, दूसरा देखिए एक बार ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों आकर सी पॉइंट पर मिल रही हैं, इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन, यानी सी पॉइंट भी वर्टेक्स हो गया, तो यहाँ भी एक एंगल बनने लगा। इसी तरह फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आकर बी पॉइंट पर मिल रही हैं, देख रहे हैं, सी से चलने वाली लाइन और ए से चलने वाली लाइन आकर मिल रही है बी पॉइंट पर, यानी कि बी पॉइंट भी वर्टेक्स हुआ। अब आप नोटिस कर रहे हैं ट्रायंगल में यानी 3 वर्टेक्स हो गए, ये भी वर्टेक्स हो गया क्योंकि यहाँ पे भी 2 लाइनें मिल रही हैं और एंगल बन रहा है, सी पॉइंट पर भी 2 लाइनें मिल रही हैं और एंगल मिल रहा है, बन रहा है, और बी पॉइंट पर भी 2 लाइनें आकर मिल रही हैं और एक एंगल बन रहा है। यानी किसी भी एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। अब उनके नाम कैसे लिखेंगे हम, वर्टिसेस, तो ए बी और सी, ये तीनों वर्टेक्स हो गए। ठीक, अब साइड कितनी है भाई, कितनी लाइंस हैं देखें, तो 1 साइड ये है, सेकेंड साइड ये है और थर्ड साइड ये है। अब इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, साइड्स के 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, साइड्स का नाम कैसे होगा, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक की जो लाइन है उसी को हम साइड कहते हैं। तो ए वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी तक गया है ये लाइन, तो इसका नाम हो गया ए बी। देखिए ए बी लिख दिया मैंने, इस साइड का नाम, इस साइड का नाम ए बी। इस साइड का नाम क्या होगा, बी से सी तक जा रहा तो बी सी, और इस साइड का नाम क्या होगा, सी से ए तक जा रहा है यानी सी ए या फिर ए सी, तीनों में दोनों तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो 3 वर्टेक्स हो गए और 3 साइड्स हो गए, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, और देखिए 3 एंगल भी होता है, एक एंगल यहाँ बन रहा, एक यहाँ बन रहा और एक यहाँ बन रहा, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं
और 3 एंगल्स होते हैं। अब ये देखना है कि हम लोगों ने वर्टेसेस का नाम तो लिखना सीख लिया, वर्टेक्स का नाम, साइड का नाम भी लिखना सीख लिया। अब एंगल का नाम हम लोगों को सोच सोच कर लिखना है। जैसे ये एंगल बन रहा है, ठीक। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो मैंने बताया था कि जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है उस वर्टेक्स को हम बीच में लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वर्टेक्स को बीच में लिख दिया, ए वर्टेक्स को। अब बच गए कौन कौन से 2 वर्टेक्स, बी और सी, तो उन्हें किनारे किनारे लिख दिया, बी सी। हम चाहें तो इसे सिंपली एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से लिखना सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। फिर बात आती है वर्टेक्स बी पर भी एक एंगल बन रहा है, यानी बी वर्टेक्स को बीच में लिखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बी वर्टेक्स को बीचों बीच लिख दिया, और बचे हुए 2 वर्टेक्स जो कि ए और सी हैं उनको किनारे किनारे लिख दिया, ए इस साइड सी इस साइड, ठीक। और तीसरा एंगल बन रहा है हमारा वर्टेक्स सी पर। तो जब वर्टेक्स सी पर तीसरा एंगल बन रहा है बच्चों, तो वर्टेक्स को हम बीच में लिखेंगे। देखिए एंगल साइन सब में लग रहा है, एंगल का जब भी नाम लिखेंगे हम एंगल का साइन लगेगा। एंगल लगा दिए, सी वर्टेक्स को हमने बीच में लिख दिया। अब बचे कौन कौन से 2 वर्टेक्स, सी तो बीच में आ गया, बचे बी और ए। तो एक साइड ए लिख दिया और उसके दूसरी साइड बी लिख दिए। देखिए सी बीच में है, जो जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है तो ए बीच में है, बी वर्टेक्स है तो बी बीच में है, सी वर्टेक्स है तो सी बीच में है, ठीक है। तो जिस एंगल का नाम आप लिखेंगे उसका वर्टेक्स बिल्कुल बीच में होना चाहिए, और बाकी 2 वर्टिसेज किनारे किनारे रहेंगे। उम्मीद है अब आप लोगों को ट्राइंगल के अंदर एंगल का नाम लिखने आ गया होगा। और ये भी अब याद हो गया होगा आपको कि किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टिसेज होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। देखिए 1 2 3 एंगल हो गया, 1 2 3 साइड्स हो गए, और वर्टेक्स ए 1 2 3 वर्टिसेज भी हो गया। ओके। अब बेटे देखिए आपके वर्कशीट में 1 में बिल्कुल यही क्वेश्चन भी दिया है कि हाउ मेनी वर्टिसेज साइड्स एंगल डज ए ट्रायंगल हैव। किसी भी ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टिसेज होते हैं और कितने एंगल होते हैं। तो क्या अब आप उसी तरह का एक फिगर बना के क्लियर नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सही हमको दे दिया, ड्रा करना है एक ट्रायंगल और उसके वर्टिसेस साइड और एंगल का नेम हमको लिखना है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए पहले क्वेश्चन में हम बता देंगे कि 3 वर्टिसेज होते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ए ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। क्लियर है, पहले का तो आंसर हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल बनाइए, तो भाई एक ट्रायंगल ऐसे ए बी सी बना लीजिए आप। उसके बाद उसके वर्टिसेज का नाम लिख दीजिए, उसके साइड्स का नाम लिख दीजिए जैसा मैंने अभी पिछले फिगर में सिखाया, और फिर जो तीनों एंगल बन रहे हैं 1 2 और 3, इन 3 एंगल्स का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए एक फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें वर्टिसेज का नेम, साइड का नेम और एंगल का नेम लिखना है। तो एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लिख तो दिया हूँ लेकिन आप समझ के करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो वर्टिसेज कौन कौन हो गए भाई, 3 वर्टिसेज हैं, पी क्यू और आर। ठीक, साइड्स कौन कौन से हुए, पी क्यू पहला साइड, फिर क्यू आर दूसरा साइड, और फिर आर पी तीसरा साइड। तीनों साइड का नाम हम लोगों ने लिख दिया। अब एंगल में अब चूंकि जगह कम है तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली एंगल पी कॉमा एंगल क्यू कॉमा एंगल आर, ये वाला सिंबल यूज जरूर करेंगे तीनों एंगल लिखने के लिए।
अब ये सेकेंड फिगर और थर्ड फिगर ये आपके लिए होमवर्क है, अपनी बुक में आप कंप्लीट कर लेंगे या फिर अपनी कॉपी पर कंप्लीट करके उसका इमेज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया या नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, काउंट एंड ड्रॉ इट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं बच्चों और इसमें आपको पहचान कर बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो बच्चों किसी भी फिगर में कितने ट्रायंगल है इसको फाइंड आउट करने का मैंने एक ट्रिकी वीडियो भी बना रखा है और वीडियो के आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कोई भी फिगर अगर दिया हो और उसमें कितने भी ट्रायंगल हो उसे काउंट करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इस फिगर में जैसे ट्रायंगल कितने हैं, एक तो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, बाहर 1 हो गया। फिर देखिए ये वाला ट्रायंगल है 1 और 2, यानी टोटल 3 ट्रायंगल हो गए। आपको अच्छे से समझना है तो बेटा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो आई बटन में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है लिंक उसको। फिर इस फिगर में देखिए कितने ट्रायंगल है, एक तो सबसे पहले बाहर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर 1 2 3 4 ट्रायंगल अंदर है और एक बड़ा ट्रायंगल बाहर यानी 5 ट्रायंगल। इस वाले फिगर में देखिए कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है बेटा इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट करके आंसर लिख सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल फिगर है, बहुत डिफिकल्ट फिगर भी आ जाता है, इसलिए आप जरूर उस वीडियो को देख के सीख लीजिए। आगे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, इसको देखते हैं। बेटे ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या कहता है प्रॉपर्टी 1 कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और देखिए इसके एंगल भी दिए हुए हैं 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, तीनों का नाम देकर देखिए लिख दिया, एंगल ए 50 डिग्री, मैंने बताया था वर्टेक्स बीच में रहता है, देखिए यहाँ पे है। इसी तरह एंगल बी एंगल सी तीनों का दे दिया वैल्यू और इन तीनों को ऐड करने पर आया 180 डिग्री। यही प्रॉपर्टी 1 है बेटे ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे ये ट्रायंगल है देख रहे हैं, अब इसके तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से कम है सम जोड़ने पर या फिर अधिक है तो फिर वो ट्रायंगल बन नहीं सकता, वह गलत रीडिंग दी गई है। तो इस चीज को जान लीजिए, कोई भी ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो उसका सम 180 डिग्री के बराबर ही आना चाहिए। अब ये फिगर 2 दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें आप लोगों को एंगल को नापना है प्रोटेक्टर से और उसके बाद उसे ऐड करके देखिए तीनों एंगल का नाम दिया है पी क्यू आर, यानी क्यू वर्टेक्स होगा ये बीच में है तो क्यू वाले की वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री। फिर आर देखिए बीच में यानी आर वाले वर्टेक्स का आया 30 डिग्री और पी वाले वर्टेक्स पर एंगल आया 30 डिग्री। जब इसे हमने ऐड किया तो ये आया 180 डिग्री, यानी ये सही रीडिंग है। तो इसी तरह आप प्रोटेक्टर से इसके भी एंगल्स को मेजर कीजिए और उन्हें ऐड करके देखिए कि 180 आता है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। एक देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको और याद दिला दूं एक छोटी सी चीज, एक्यूट ट्रायंगल हम किसको कहते थे बेटा, जिसके एंगल 90 डिग्री से कम होते थे। देखिए तीनों डिग्री जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, देख रहे हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। फिर ये देखिए बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है,
यानी कम से कम वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, कम से कम तीन में से एक 90 डिग्री का, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर बारी आती है बच्चों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी कि आपको मालूम है ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और उन तीन में से अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तीनों में से कोई एक 90 डिग्री से बड़ा है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये सब आप फोर्थ में स्टडी कर चुके हैं, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि दो एंगल दिए हुए हैं ट्रायंगल में और तीसरा फाइंड आउट करना है। तो ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम लिख दीजिए भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो का सम हमको पता है ए और बी का, ऐड कर लिया हमने, आ गया 100 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 180 में से इस 100 को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि थर्ड एंगल कितने डिग्री का है। एक मैंने भी सॉल्व करके बताया है, जरा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इसमें एक ट्रायंगल है जिसमें से दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा हमको मेजर करना है। तो अब कैसे भाई फाइंड आउट करेंगे, आपको यही तरीका यूज करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए यही मेथड आप यूज करेंगे। वी नो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले एंगल पी क्यू आर, क्यू को बीच में रख दिए, प्लस पी वर्टेक्स ले रहे हैं तो एंगल क्यू पी आर, अब आर वर्टेक्स ले रहे हैं तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू नहीं मालूम है हमको, तो ये ऐसे ही रहने देंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस, अब P वाले का एंगल हमको पता है 42 डिग्री और R वाले का है 38 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर ले तो ये आएगा 80 डिग्री। अब इसको जब इस साइड ले आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए प्लस 80 था, इस साइड लाए तो माइनस 80 हो गया। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी एंगल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 100 डिग्री, ठीक है। डिग्री आपको मालूम है एंगल का एक तरह से यूनिट है। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्कशीट 2 में, आपको बिल्कुल पीछे जैसे मैंने बताया है सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन को वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट फॉर्म में, डायरेक्ट कोई नहीं आंसर लिखेगा। क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है कि क्या जो तीनों एंगल दिए हुए हैं इससे एक ट्रायंगल बन सकता है, या किसी ट्रायंगल के ये एंगल हो सकते हैं। तो भाई तरीका बिल्कुल इजी है, तीनों एंगल को ऐड कर लीजिए। अगर 180 के बराबर आ रहा है तब तो ट्रायंगल जो एंगल दिया है सही है, और अगर तीनों का सम 180 से ज़्यादा या कम आ रहा है तो यानी वो गलत रीडिंग दी गई है। तो आप ऐड करके इसको चेक कर सकते हैं। जो तीनों एंगल दिए हुए हैं उनको आपस में ऐड कर लीजिए, वह 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है यानी आपका ट्रायंगल बन जाएगा, सही रीडिंग दिया हुआ है। और अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है ऐड करने पे तो वहाँ हम लिख देंगे कि रॉन्ग रीडिंग है, ये गलत एंगल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई ट्रायंगल आप बना सकते हैं जिसमें 2 राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब होता है कम से कम एक 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये फिगर में देखिए, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर एक का 90 डिग्री है और अगर इसी में एक और राइट एंगल आप बना देंगे 90 डिग्री का, तो दो ही एंगल मिलकर हो गया 180 डिग्री। जबकि नियम क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो यानी ये गलत हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप रीजन मैंने बता दिया, आप लिख सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। तो बेटे अगर इस फिगर, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक, क्योंकि इसका एक एंगल ये 100 डिग्री है। तो जब एक ही 100 डिग्री हो गया तो अब दो हो जाएंगे, अगर मान लो 100 डिग्री के, तब तो दो ही एंगल मिलकर हो गया 200। और हमको तीनों का मिला के कितना होना चाहिए ट्रायंगल में 180। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ऑब्ट्यूज एंगल को ऐड कर दिया जाएगा तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी, जबकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। और जबकि ये दो ही से ज़्यादा हो जा रहा, दो को ही ऐड करने से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में भी जो थर्ड एंगल फाइंड आउट आपको करना है उसको प्रोटेक्टर से फाइंड आउट नहीं करना है बच्चों। अभी मैंने जो पीछे तरीका बताया था सॉल्व करने का, मिसिंग एंगल को फाइंड आउट करने का, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह से आप लोग सॉल्व करके इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखिए दिया है, सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 110 डिग्री। किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम इसने दे दिया, ठीक है, 110 डिग्री। अब तीसरा पूछ रहा है, तो ठीक है भाई, हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो दो का सम दे दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो दो का सम जो दिया है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, आपको तीसरा एंगल पता चल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को सॉल्व करना पीछे, उसी तरह फिर ये क्वेश्चन भी सॉल्व आप करेंगे कि दो, देखिए किसी ट्रायंगल के दो एंगल दे दिया 100 डिग्री और 55 डिग्री, और तीसरा फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो एंगल मिसिंग है उसको छोड़कर भाई जो दो पता है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, आपको थर्ड एंगल पता चल जाएगा। अभी भी जिसको प्रॉब्लम हो रहा है बेटा ध्यान दीजिए, इस स्लाइड से पहले मैंने एक स्लाइड शो किया था, उसमें मैंने बाकायदे बताया था कि कैसे हम मिसिंग एंगल को फाइंड आउट करेंगे, आप देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में बताया गया कंटेंट समझ में आ गए होंगे, और अब आप ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।